What is media planning and what is media buying? The most asked question to me by my students and by my LinkedIn connections in the past 3-4 months. So here you go with the answer. So जब भी कोई कैंपेन हमारा शुरू किया जाता है तो वो एक प्रोसेस में शुरू होता है, यानी कि अगर किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का कोई कैंपेन लॉन्च होने वाला है, लेट्स से कि कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर 3 प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला शुरू होता है मीडिया प्लानिंग, देन आता है मीडिया बाइंग, देन आता है डेटा एनालिसिस। मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग एंड डेटा एनालिसिस, ये तीनों प्रोसेस सेम सीक्वेंस में ही चलते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। क्यों? इसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में समझो। मीडिया प्लानिंग जो है वो हमारा स्ट्रैटेजी बनाने का प्रोसेस है, यानी कि अगर आप कोई भी एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हो तो उस कैंपेन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो मीडिया प्लानिंग डिसाइड करता है। मीडिया बाइंग जो होती है वो एक टीम होती है जिनका कमांड एड मैनेजर्स पे ज्यादा अच्छा होता है, यानी वो प्लानिंग में उतना अच्छे नहीं है बट वो एग्जीक्यूशन करने में बहुत अच्छे हैं। तो मीडिया बाइंग जो होती है वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मीडिया बायर्स उस पूरी पर्टिकुलर प्लान को जो हमारी मीडिया प्लानिंग टीम ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीडिया बायर्स का काम होता है एग्जीक्यूशन प्लस परफॉर्मेंस एनालिसिस। जितने दिन भी कैंपेन चलेगा वो पूरी परफॉर्मेंस वगैरह मीडिया बायर्स चेक करेंगे। मीडिया बायर्स के बाद जब वो कैंपेन खत्म होने वाला होता है या जितने दिन वो कैंपेन चलता है उस टाइम के बीच में जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो काम करता है हमारा डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट। तो ये 3 प्रोसेस हमारे होते हैं जो इस तरीके से किसी भी मेन कैंपेन की मार्केटिंग के लिए डिसाइड करेगा। नाउ व्हाट कम्स इज मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग सबसे पहला स्टेज होता है हमारी किसी भी मार्केटिंग कैंपेन का। इसमें हम कई सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि मीडिया प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज करने का स्टेप है जिसमें हम पूरे कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारा मेन चीजें आती हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव चलने वाले हैं, कौन सा बजट लगने वाला है, बिड्स क्या होने वाली हैं, ऑडियंस इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से क्रिएटिव्स इस्तेमाल करने वाले हैं, मार्केट क्या होगी, लैंग्वेजेस क्या होंगी। ये सब बेसिक स्ट्रेटजी के अंदर आता है जो हमारे मीडिया प्लानिंग टीम के अंदर किया जाता है। अब मीडिया प्लानर्स का काम होता है 4 मेन गोल्स को फुलफिल करना, यानी वो मेन गोल होते हैं सबसे पहला ये डिसाइड करना कि हाउ एड शुड बी रन, वो एड हमारा रन कैसे किया जाएगा, या फिर हाउ एड शुड बी डिलीवर्ड, वो एड किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा। एड शुड बी डिलीवर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो और एड शुड बी डिलीवर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, इमेज और समथिंग व्हाट। प्लेसमेंट्स क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज टारगेटिंग्स क्या होनी चाहिए, लोकेशन टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं हाउ एड शुड बी डिलीवर्ड के अंदर। इट मीन्स कि जितना भी डिलीवरी सिस्टम है एड का वो कैसा होने वाला है ये डिसाइड करा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड पॉइंट आता है व्हेन द एड शुड बी डिलीवर, एड डिलीवर कब किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो ऑडियंस आपके पास है, लेट्स सपोज यू हैव अ 2 सेट ऑफ ऑडियंसेस ए एंड बी। ए ऑडियंस जो है वो ज्यादातर अवेलेबल रहती है नाइट टाइम में बिकॉज दे आर द डे शिफ्ट वर्कर्स, सो दे आर अवेलेबल इन द नाइट टाइम। जो बी सेट ऑफ ऑडियंस है दे आर द नाइट शिफ्ट वर्कर्स, तो नाइट शिफ्ट के दौरान जाहिर सी बात है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हैं। वो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, ये डे शिफ्ट वर्कर्स हैं, तो इनका ज्यादातर टाइम जो है सोशल मीडिया पे स्पेंड करने का वो डिफरेंट होगा। तो अगर आपको सेम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को टारगेट करना है तो आपको 2 अलग अलग टाइम जोन्स में टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने कैंपेन में फिर 2 अलग कैंपेन, 2 अलग एड सेट विद 2 अलग डिलीवरी टाइम के साथ एड चलाने पड़ेंगे। नाउ सेकंड स्टेप कम्स इज मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये एग्जीक्यूशनल टीम होती है जो मीडिया प्लानिंग की तरफ से आए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके। फॉर एग्जांपल मीडिया प्लानिंग टीम ने एक आने वाले 3 महीनों का प्लान बनाया, अब उसको वो डिलीवर करेंगे मीडिया बाइंग टीम तक। मीडिया बाइंग टीम क्या करेगी, उस प्लान को उठा के सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके एग्जीक्यूट कर देगी। अब ये एग्जीक्यूशन होता कैसे है, प्लानिंग टीम करती क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में या फिर वर्ड फॉर्मेट में एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके देती है कि भाई ये कैंपेन्स बनने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर 3 कैंपेन्स बनेंगे, उन 3 कैंपेन्स के अंदर हमारे 3 एड सेट्स होंगे, उनके अंदर इतने इतने एड्स होंगे। कैंपेन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सारी चीजें, एड सेट के अंदर कौन सी सेटिंग्स करनी है वो सारी चीजें, एड कौन कौन से लगाने हैं, उन एड के जो लिंक्स होंगे यानी जो क्रिएटिव्स होंगे वो सब भी प्रोवाइड करे जाते हैं। एड्स के अंदर अगर कोई वेब यूआरएल लगना है या कोई डीप लिंक लगना है तो वो सारी चीजें भी प्लानिंग टीम की तरफ से ही प्रोवाइड करी जाती है।
ये सारी डिटेल्स को उठा के जो मीडिया बायर्स होते हैं वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये एग्जीक्यूशन करने के बाद इसका क्यूए पार्ट आता है और ये प्लेटफॉर्म्स रन कर दिए जाते हैं। मीडिया बायर का मेन काम ये नहीं होता है कि वो प्लेटफॉर्म पे जाके जो कैंपेन्स है उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट कि मेन काम तो उनका अब शुरू होता है, प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन प्लस एनालिसिस। यानी कि जितना भी उन्होंने अभी कैंपेन्स एग्जीक्यूट करे हैं, क्रिएट करे हैं, उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस भी उन्हें करनी होती है। अब ये परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होती है वो कई सारे स्टेप्स में शुरू करी जाती है। पहला स्टेप आता है चेक द डेली पेसिंग, यानी कि जितने भी कैंपेन आपने बनाए हुए हैं उनकी डेली पेसिंग कैसे जा रही है। अब पेसिंग का मतलब होता है स्पेंडिंग स्पीड। अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंडिंग स्पीड इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हर कैंपेन का एक डेली बजट सेट किया जाता है। अगर आप लाइफ टाइम कैंपेन्स भी चला रहे हो तो भी उसकी एक एंड लिमिट होगी, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी हो। उस हिसाब से हम लोगों को डेली का पेसिंग चेक करना होता है कि कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट स्पेंड होना चाहिए था और कितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डेली एक्सपेक्टेड अमाउंट येस्टरडे तक 5000 था, मगर जो हमारा एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हुआ है वो 4000 हुआ है, यानी कि हमारा 1000 रुपए हम पीछे चल रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडर पेसिंग। अगर हमारा यही स्पेंड 4000 की बजाय 6000 हो जाता तो हम ओवर पेसिंग कर रहे होते, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो स्पेंड है वो एस्टिमेटेड स्पेंड से ज्यादा हो रहा है। अब एक्चुअल स्पेंड और एस्टिमेटेड स्पेंड के बीच में जो डिफरेंस है वो अंडर पेसिंग या ओवर पेसिंग कहलाता है। अंडर पेसिंग और ओवर पेसिंग दोनों ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए खतरनाक होती हैं। क्यों? लेट्स कीप दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो मीडिया बायर्स का काम केवल इतना नहीं होता है कि वो कैंपेन्स को एग्जीक्यूट कर दें और छोड़ दें, बल्कि उनको उनकी परफॉर्मेंस भी चेकआउट करनी पड़ती है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात में मैंने आपको बताया कि उन्हें सबसे पहले तो डेली पेसिंग चेक करनी होती है कि सारे कैंपेन्स अंडर पेसिंग में जा रहे हैं या ओवर पेसिंग में जा रहे हैं। सेकंड, उन्हें यह चेक करना होता है कि जो बेसिक केपीआईज है हमारी, फॉर एग्जांपल एक कन्वर्जन कैंपेन के लिए बेसिक केपीआई जो है वो आपकी कन्वर्जन हो सकती है या ऑन साइट कन्वर्जन हो सकती है, इन ऐप कन्वर्जन हो सकती हैं, वो जो भी आप लगाओ, ऐप इंस्टॉल्स या फिर साइट परचेजेस, वो जो भी आपके इंटरनल इवेंट्स होंगे वो आपके हो सकते हैं। इंस्टॉल कैंपेन के लिए जो बेसिक केपीआई है वो इंस्टॉलेशंस हो सकती है। इस तरीके से जो भी हमारी बेसिक केपीआईज हैं वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसके हिसाब से ये एनालाइज करना कि हमारा कैंपेन फ्यूचर में जाके खराब होने वाला है या फ्यूचर में जाके इंप्रूव करने वाला है, और इन्हीं सारी चीजों को कम्युनिकेट करते रहना अपनी प्लानिंग टीम के साथ, ताकि फ्यूचर के जो प्लान्स आप अभी क्रिएट करोगे उसमें आप कोई गलती ना कर दो। तो ये सारी चीजें आती हैं मीडिया बाइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। नाउ द थर्ड पॉइंटर कम्स इन द डेटा एनालिस्ट टीम। ये वो लोग होते हैं जो खत्म हो चुके कैंपेन्स या जो ऑनगोइंग कैंपेन्स होते हैं उनके पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं। इनका मेन काम ये होता है जितना भी डेटा वेब पे, एप्लीकेशन पे या फिर जो प्लेटफॉर्म है जहां से कैंपेन्स चल रहे थे, रन हो रहे थे, उन कैंपेन्स का डेटा उठाना, उनको रिट्रीव करना, उनको फॉर्मेट करना और उनसे कुछ पॉसिबल आउटकम्स निकालना। सबसे बड़ा जो मेन इनका कंसर्न होता है वो ये होता है कि ये पता लगाना कि कौन सा कैंपेन, कौन सा एड सेट और कौन सा एड सबसे बेस्ट काम किया, कौन सा कैंपेन, कौन सा एड सेट और कौन सा एड सबसे वर्स्ट काम किया। इसके बेसिस पे वो ये आउटकम निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में प्लानिंग टीम को किस तरीके के कैंपेन चलाने हैं, उसकी सेटिंग्स में क्या रखना है, किस तरीके की बिडिंग्स लगानी है। ये सारी चीजें हेल्प करता है अगर हम इन दोनों चीजों के बीच में डेटा एनालाइज कर लें। ये जितनी भी एनालिसिस होती हैं, ये सारी एनालिसिस, दैट्स इट फॉर द मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी, मीडिया प्लानिंग और बाइंग के प्रोसेस समझ में आए होंगे, कौन कौन सी चीजें उनको करनी होती हैं वो समझ में आया होगा। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इस वीडियो का एक शॉर्ट फॉर्मेट में आर्टिकल या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्ट मैंने लिंक्डइन चैनल पे अपने अपलोड करके रखी हुई है, या शाम तक अपलोड कर ही दूंगा। तो वो जाके आप अगर पढ़ोगे तो आपको एक डिटेल रिटन फॉर्मेट में भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें मीडिया बाइंग और प्लानिंग के अंदर आती हैं। रेस्ट अगर आपको इसका एक फुल वर्जन चाहिए कि मीडिया प्लानिंग के अंदर जो पेसिंग और जो काफी सारी अलग अलग चीजें बताएंगी, टारगेटिंग और वो सारी, अगर उसके बेसिस पे आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।